हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेक्शन 189 के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ एजेंट्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने अथॉरिटी ऑफ एजेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेक्शन 186 कवर किया था, 187 एंड 188 जिसमें बताया गया था कि अथॉरिटी एक्सप्रेस होनी चाहिए या इम्प्लाइड होनी चाहिए। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी की डेफिनेशन क्या थी, यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी। और 188 में हमने पढ़ा था क्या एक्सटेंड होना चाहिए एजेंट की अथॉरिटी का, मीन्स जो प्रिंसिपल ने बाउंड्रीज उसकी फिक्स कर दी उसके बियॉन्ड ही कैन नॉट गो। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 189 के बारे में। सो लेट्स बिगिन सेक्शन 189। Section 189 says, an agent has authority in an emergency. 189 सेक्शन क्या बता रहा है? एजेंट की अथॉरिटी क्या है इमरजेंसी में? तो बोलता है एजेंट के पास अथॉरिटी है इमरजेंसी में टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग, कि वो सारे एक्ट करेगा इमरजेंसी के टाइम पे किस पर्पज से? प्रोटेक्ट करने के लिए अपने प्रिंसिपल को फ्रॉम लॉस as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। ठीक है, पहले सेक्शन दोबारा पढ़ते हैं। एजेंट हैज़ अथॉरिटी इन एन emergency to do all such acts for the purpose of protecting his principal from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case under similar circumstances। तो इससे क्या समझ आया कि एजेंट के पास अथॉरिटी होती है इमरजेंसी में कि वो सारे एक्ट करेगा जो भी ज़रूरी हैं प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि जो भी वो एक्ट कर रहा है वो ये सोच के करेगा इमरजेंसी में कि जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए करूँगा, भाई मेरे प्रिंसिपल को लॉस ना हो जाए। ठीक है, एज वुड बी डन बाय अ पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस। ऑर्डिनरी प्रूडेंस मतलब जो कॉमन मैन काम करता उस टाइम पे, जो रीजनेबल पर्सन काम करता वो वाले एक्ट करेगा अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, दिस सेक्शन मस्ट रेड विद सेक्शन 214। ये बाद में पढ़ेंगे। सेक्शन 189 समझ आया कि वैसे तो प्रिंसिपल ने उसकी बाउंड्री लिमिट कर रखी थी, किसकी? एजेंट की, कि तू लॉफुल एक्ट करेगा, जो भी नेसेसरी है सिर्फ वो करेगा। इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है, एजेंट को अपने अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। इमरजेंसी कोई सिचुएशन आ गई, वो प्रिंसिपल से नहीं बोल पा रहा, तो वो अपने अकॉर्डिंग एक्ट करेगा कि प्रिंसिपल को लॉस ना होए, इस वजह से वो इस पर्पस से प्रोटेक्ट करेगा, उसको ऐसे एक्ट करेगा। और जो भी डिसीजन लेगा वो क्या सोच कर लेगा? जो एक पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता है, जो रीजनेबल पर्सन उस टाइम पे डिसीजन लेता। ठीक है, ये बोल रहा है कि रेड अलॉन्ग विद सेक्शन 214। सेक्शन 214 क्या बोलता है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एन एजेंट, एजेंट की ड्यूटी बनती है क्या? इन केसेज ऑफ डिफ़िकल्टी के टाइम पे, मतलब पहले सेक्शन पढ़ लेते हैं। इन केसेज ऑफ डिफ़िकल्टी टू यूज़ ऑल रीजनेबल डिलीजेंस इन कम्युनिकेटिंग विद हिज प्रिंसिपल एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शंस। सेक्शन 214 क्या बोल रहा है कि एजेंट की ड्यूटी बनती है, अगर कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई इमरजेंसी आ रही है, सारे रीजनेबल डिलीजेंस, सारा जितना भी वो अपने तरफ से हो सकता है, सारे रीजनेबल मीन्स यूज़ करेगा कम्युनिकेट करने के लिए प्रिंसिपल के साथ। एंड इन सीकिंग टू ऑब्टेन हिज इंस्ट्रक्शन, कि एजेंट को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या बोल रहा है ये? कह रहा है अगर एजेंट को कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 214 वो कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल के साथ। ही विल ट्राई टू कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल। ठीक है, बाय यूजिंग ऑल द रीजनेबल डिलीजेंस, मतलब जितना भी, जैसे ऑर्डिनरी प्रूडेंस जो रीजनेबल मैन उस टाइम पे एक्ट करता है ना, वैसे एजेंट को एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेक्शन 189 में बताया गया है कि एजेंट की इमरजेंसी के टाइम पे अथॉरिटी क्या होगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बोलता है इट मीन्स, आगे क्या बोला गया है? इट मीन्स डेट एजेंट के पास अथॉरिटी है कि वो सारे एक्ट कर सकता है। कौन से? जो प्रोटेक्ट करेगा उसके प्रिंसिपल को लॉस से, कि उसके प्रिंसिपल को कहीं लॉस ना हो जाए एजेंट के कारण। ठीक है, इन इमरजेंसी लाइक सिचुएशन एजेंट वुड एक्ट इन द सेम मैनर। एजेंट कैसे एक्ट करेगा? सेम मैनर में, एज इज प्रिंसिपल में एक्ट इन दैट इमरजेंसी, जैसे उस टाइम पे उसका प्रिंसिपल एक्ट करता वैसे सेम मैनर में एजेंट एक्ट करेगा उस टाइम पे, उस इमरजेंसी में। और इट कैन बी सेड
डैट इन एमरजेंसी लाइक सिचुएशन एजेंट कैसे एक्ट करेगा, एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, मतलब रीजनेबल पर्सन जैसे उस टाइम पर एक्ट करता, ठीक है। एज इन सेक्शन 214, सेक्शन 214 में क्या बताया गया, डैट इन एन एमरजेंसी लाइक सिचुएशन इफ एजेंट गॉट अ चांस टू कॉन्टैक्ट विद प्रिंसिपल देन ही मस्ट डू डैट, कि अगर एजेंट को कोई भी मौका मिलता है कि वो कम्युनिकेट कर सके प्रिंसिपल के साथ, किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 214 के अकॉर्डिंग, देन ही मस्ट डू दैट। अगर प्रिंसिपल को कोई भी मौका मिल रहा है कि एजेंट के साथ कम्युनिकेट करने का, किस में बताया गया है, 214 में, किस सिचुएशन में, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन में, तो वो उससे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। अगर वो कम्युनिकेट कर सकता है, अगर एक सिचुएशन है जैसे ये प्रिंसिपल है, ये एजेंट है, ठीक है, एजेंट के पास कोई भी मौका नहीं है उससे कम्युनिकेट करने का, कोई भी मौका नहीं है प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करने का, और अगर ये अपनी मर्जी से उस टाइम पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो माना जाएगा, ठीक है, उससे प्रिंसिपल को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इमरजेंसी लाइक सिचुएशन थी, जैसे रीजनेबल मैन एक्ट करता वैसे इसने एक्ट किया। बट अगर इसको कोई भी चांस मिलता है, कोई भी मौका मिलता है कि वो प्रिंसिपल से कम्युनिकेट कर सके, और कम्युनिकेट कर सके, देन एजेंट मस्ट डू डैट। अगर एजेंट उस टाइम पे कम्युनिकेट नहीं कर रहा और ये पॉसिबल है कम्युनिकेट करना, देन कोई भी अगर लॉस हो रहा है प्रिंसिपल को या थर्ड पार्टी को बिकॉज ऑफ एजेंट, तो यही लाइबल होगा पर्सन। क्योंकि ये रीज़न क्या आ गया, क्योंकि इसके पास टाइम था, टाइम लगा लो चाहे इसके पास मौका लगा लो, ठीक है, अपॉर्चुनिटी थी कि ये इससे कम्युनिकेट कर सकता था, बट इसने फिर भी नहीं किया, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न था, ठीक है, तो ये लाइबल होगा। बट अगर ये कम्युनिकेट करने की पूरी कोशिश करी है, इसने सारे रीजनेबल मीन्स देखे हैं इनसे कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है, फिर ये लायबल नहीं होगा अगर इसको कम्युनिकेट कर सकता था तो, ठीक है, कर रहा है, कोशिश करी है, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। एज इन सेक्शन 214 इट इज़ सेड दैट एमरजेंसी लाइक सिचुएशन में अगर एजेंट को चांस मिलता है तो वो प्रिंसिपल के साथ कॉन्टैक्ट करेगा, तो उसको करना चाहिए, ही मस्ट डू दैट, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इलस्ट्रेशन बताया गया है इसमें, अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट इट इज़ इलस्ट्रेशन बी, ठीक है। पहले इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं। ए कंसाइंस प्रोविजंस टू बी एट कैलकटा विद डायरेक्शंस टू सेंड देम immediately to C at Cuttack. B may sell the provisions at Calcutta if they will not bear the journey to Cuttack without spoiling. Easy है, emergency की situation बताई है। क्या बोलता है illustration, कह रहा है A ने A consigns provisions to B, A प्रिंसिपल हो गया, B एजेंट हो गया, ठीक है, और C कौन हो गया, थर्ड पार्टी हो गया। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है A प्रिंसिपल है, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, ठीक है, बी एजेंट है और सी थर्ड पार्टी है, ठीक है। ए ने प्रोविजंस ये बी को एट कैलकटा विद डायरेक्शन टू सेम देम इमीडिएटली टू सी, ठीक है, कुछ सामान था, उसने बोला सी को इमीडिएटली पहुंचाने हैं, ठीक है, एट कटक, ये कहाँ पे है, कटक में, और ये कहाँ पे है, कैलकटा में। ये बोलता है कि कैलकटा से कटक डायरेक्टली पहुंचानी है। बी में सेल द प्रोविजंस, जो भी चीज़ है ये भेज देगा कैलकटा, एट कैलकटा, वो सेल कर देगा, कटक भेज देगा अगर वो स्पॉइल नहीं हो रहे तो। बट अगर एजेंट को लगता है, बी को लगता है कि वो कैलकटा में ही स्पॉइल हो सकते हैं, तो वो उसको वैसे ही ट्रीट करेगा, वो उसको कटक नहीं लेकर जाएगा क्योंकि वो वहाँ पे स्पॉइल हो जाएंगे। तो ये क्या सिचुएशन आई कि इमरजेंसी में एजेंट ने अपने अकॉर्डिंग एक्ट किया, जैसे मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस उस समय पे एक्ट करता, वैसे ही किसने एक्ट किया, यहाँ पे इस सिचुएशन में बी ने एक्ट किया, ठीक है, अंडरस्टूड। ये एग्जांपल था, इलस्ट्रेशन बी था अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन 189 और सेक्शन 214 कवर किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के सेक्शन में आई विल कवर इन नेक्स्ट वीडियोज़, ठीक है। अगर वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माई न्यू वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।